तिराप और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ऐसा क्या वजह रह गया कि वहाँ जो है इलीगल अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। इलीगल अपॉइंटमेंट करने के बाद ट्रांसफर करता है मैक्सिमम जो है के पंजोर डिस्ट्रिक्ट में। चीफ सेक्रेटरी क्या कदम उठा रही है, एसआईसी क्या कदम उठा रही है। एक डिपार्टमेंट में जॉब करने के बाद भी उनका रेगुलराइज नहीं होता है, लेकिन अचानक ये 17 लोगों का रेगुलराइज के साथ जो है पोस्टिंग होना, ट्रांसफर होना, ये कहां तक जायज है। कभी मुख्यमंत्री साहब ये क्यों नहीं सोचता है कि जब इस प्रकार का एलिगेशन आता है, इस प्रकार का इलीगल अपॉइंटमेंट का जब आपको खबर मिलता है, तो इसको लेकर के आप अपना फेसबुक पेज पे क्यों नहीं डालता है कि इसको जो भी गड़बड़ी जिन्होंने किया है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे क्यों नहीं लिखता है अपना पेज में। केवल अच्छा काम करता है या फिर कोई पार्टिसिपेट करने जाता है तो उसको विशेष दी जाती है। ऐसा ही अरुणाचल सरकार में जो डेप्यूटी सीएम है, आपसे भी यही सवाल है, जो भी ये गलत इलीगल जो है अपॉइंटमेंट किया गया है उस अधिकारी को सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके नौकरी को खा देंगे। इस प्रकार का जुबान क्यों नहीं होता। मेरे हाथ में वो तमाम जो है कागजात है जो अभी PHE वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में इलीगल अपॉइंटमेंट चल रहा है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि तिराप और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ऐसा क्या वजह रह गया कि वहाँ जो है इलीगल अपॉइंटमेंट का जो है सबसे बड़ा अड्डा बन गया। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी चंगलंग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से लोगों को अपॉइंट करके वहाँ से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग किया जाता है। ऐसे ही एक खबर अभी चौंकाने वाला खबर आता है PHE और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में। यहाँ भी वही कारण है कि चंगलंग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जो है 17 लोगों को इलीगल अपॉइंटमेंट करके वहाँ पोस्टिंग करता है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करके इसको जो है यहाँ के पंजोर डिस्ट्रिक्ट में और कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको जो है पोस्टिंग करता है, यानी ट्रांसफर होने के बाद वहाँ पर पोस्टिंग करता है। चंगलंग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ऐसा क्या हो गया कि जहाँ पर इलीगल अपॉइंटमेंट का सबसे कचरा का अड्डा बन गया। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन का मौसम था, इलेक्शन का समय में भी इस प्रकार का इलीगल अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में मौजूद हूँ। हालांकि आपको बता दूं PHE डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा से अरुणाचल प्रदेश को सर्विस देने के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन में बांटा गया है, और अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वेस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जहाँ जितना भी अपॉइंटमेंट जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है ये ईस्टर्न जोन के अंतर्गत हुआ था, इसको आपको समझना होगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन अलग अलग है, वहाँ के चीफ अलग अलग है, वहाँ के SE जो है अलग अलग है। तो ऐसे में इस प्रकार का अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है। यहाँ पर 17 लोगों का लिस्ट को अगर आप देखेंगे जिसको इलीगल अपॉइंटमेंट दिया गया। और आपको सबसे पहले मैं बताना जरूरी है कि जब हम लोग लोंगडिंग और चंगलंग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उसमें जो है PHE डिपार्टमेंट का डिवीजन होता है। तो अभी इन दो डिस्ट्रिक्ट का जो है डिवीजन कितना है आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले SE मियाओ सर्कल में जो है चंगलंग डिवीजन 1 है, बोरदुमसा डिवीजन 1 है, और खोंसा डिवीजन 1 है, और आपका जो है लोंगडिंग डिवीजन 1 है। और ये 4 डिवीजन जो है मिल करके एक SC बनता है, SC। तो ये SC के अंतर्गत जो है ये SC के अंदर ही ये 17 लोगों का इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ था। और आपको जानकारी के लिए फिर से बता दूं, जो ये 17 लोगों का अपॉइंटमेंट जो चंगलंग डिवीजन, बोरदुमसा डिवीजन, खोंसा डिवीजन, उसके बाद लोंगडिंग डिवीजन में हुआ है, ये चंगलंग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और ये PHE डिपार्टमेंट का ईस्टर्न जोन में आता है। लेकिन अभी मैं वेस्टर्न जोन में खड़ा हूँ। तो वेस्टर्न जोन को इसीलिए लेना जरूरी है क्योंकि जब अरुणाचल की बात करते हैं ना, पूरा जो है पोस्टिंग जो रेगुलराइज होता है AEJ का या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, यहाँ चीफ ऑफिस में एक कोऑर्डिनेशन ऑफिस है। ये कोऑर्डिनेशन जो है पूरा अरुणाचल का जो है पोस्टिंग को देखता है, रेगुलराइजेशन को देखता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ऑफिस है, हमसे ठीक ऊपर में कोऑर्डिनेशन ऑफिस है, तो यहाँ से होता है। क्योंकि RTI के मुताबिक भी ये कागज को ये पता चला है कि ये जो 17 लोगों को इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया, इसमें जो आप देख सकते हैं SD तोको ज्योति चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन कम कोऑर्डिनेशन है। यानी इसको अभी हम लोग चीफ का पोस्ट से हटा करके अगर कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो तोको ज्योति का ऑफिस यहाँ पर है। यानी जो कोऑर्डिनेशन है, जितना रेगुलराइजेशन का जो पोस्ट को देखता है, ट्रांसफर पोस्टिंग को देखता है, यहाँ से अप्रूवल होता है, यहाँ से पहले भी जाती है क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है पूरा अरुणाचल को देखता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वेस्टर्न जोन के अंतर्गत आपको यहाँ पर चीफ इंजीनियर का जो है पार्किंग जोन यहाँ पर मिलेगा। और आगे आप चलेंगे, मिशन डायरेक्टर
SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन। और आपको पता है कैपिटल इतना गंदगी है, लेकिन यहाँ पर जो है जो डायरेक्टर साहब का जो है गाड़ी पार्किंग करने का जगह आपको जो साफ सुथरा दिखाई देगा, लेकिन सरकार का पैसा जो है ना, खजाना जो है, जब साफ सुथरा की बात करते हैं आपको कैपिटल में कहीं साफ सुथरा कम दिखाई देगा, लेकिन ये उसके नाम में मिशन डायरेक्टर यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। आगे आप चलेंगे, SC हेडक्वार्टर वेस्टर्न जोन। ये अभी ऑफिस में गया था, लेकिन ऑफिसर हम नहीं मिल पाए, लेकिन अभी समय तकरीबन हो चला है, मतलब लंच का समय ऐसे हमको बताया जा रहा है। यहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेटर का आपको मिलेगा SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन का। ये है, ये वो ऑफिस है। ये ऑफिस को तो आप देखेंगे आपको साफ सुथरा नजर आएगा, लेकिन जब आप यहां से निकलोगे ना कैपिटल में, और जितना भी जो PHE का डिवीजन में आपको जाकर आप देखेंगे तो उसमें PHE का ऑफिस भी हालत खराब है और स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे सब धब्बा है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि लेकिन सरकार यहाँ पर बहुत फंडिंग देता है, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के बहुत सारे पैसा यहाँ पर देता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, ये एक अनसुलझा हुआ एक कहानी है। लेकिन आज हम इलीगल अपॉइंटमेंट की हम लोग बात करते हैं। ये 17 लोगों का लिस्ट है। अब चौंकाने वाला खबर ये है कि जब ये अपॉइंटमेंट दिया गया था, जब ये लोग 17 लोग जब काम कर रहा था, ये लोंगडिंग और चंगलंग डिस्ट्रिक्ट का है, यानी मियाओ के SC के अंतर्गत आता है, यानी ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न जोन से जो है इलेक्शन के दौरान आप समझ सकते हैं मार्च के समय जो है उनको जो है ट्रांसफर करता है, इलीगल अपॉइंटमेंट करने के बाद ट्रांसफर करता है मैक्सिमम जो है के पंजोर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे चौंकाने वाला बात यह भी है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम जितना 17 लोगों को अपॉइंट किया गया है और ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है, ये कई पंजोर डिस्ट्रिक्ट का है। हालांकि कई पंजोर डिस्ट्रिक्ट को तो डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ नाम घोषणा किया है, अभी तक उधर इंफ्रास्ट्रक्चर जो धीरे धीरे खड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन सेपरेट DC नहीं है, सेपरेट SP नहीं है, अभी तक वो काम नहीं चल रहा। लेकिन घोषणा किया है कि कई पंजोर डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है अगला डिस्ट्रिक्ट होगा, बोल करके सिर्फ घोषणा किया हुआ है। तो ये तमाम जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो है इलीगल अपॉइंटमेंट कैसे हो गया, इसको सवाल बराबर उठा रहा है ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन ने इसको जो है आवाज उठाया। अब ये भी है कि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी अपना जो है कंप्लेन लेटर लॉन्च किया है, जो कि कॉपी एक टीम अरुण भूमि का साथ है, और दूसरा जो है SIC को उन्होंने कंप्लेन लॉन्च किया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इसको संज्ञान में लेते हुए चीफ सेक्रेटरी क्या कदम उठा रही है, SIC क्या कदम उठा रही है, ये देखने वाली बात होगी। ताज्जुब की बात यह है कि जब आप कैपिटल रीजन में PHE का जो भी वर्कर्स आपको दिखाई देगा, तो वो लोग ये बोलता है कि हम PHE डिपार्टमेंट में पिछले 20 साल से 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, अपना जिंदगी को लगा चुका है, लेकिन उनका रेगुलराइज नहीं होता है। मतलब 20 से 30 साल एक डिपार्टमेंट में जॉब करने के बाद भी उनका रेगुलराइज नहीं होता है, लेकिन अचानक ये 17 लोगों का जो है रेगुलराइज के साथ जो है पोस्टिंग होना, ट्रांसफर होना, ये कहां तक सही है। लेकिन यहां पर जो हजारों की संख्या में लोग जो है पिछले 20-30 साल से जो है PHE डिपार्टमेंट को सेवा कर रहा है। PHE डिपार्टमेंट को सेवा करना मतलब हमारा अरुणाचल के जनता को सेवा करना, तो उनको रेगुलराइज नहीं कर पाया। लेकिन ये अचानक जो है पैसा दे करके इस प्रकार का, अगर जिस प्रकार से जो वर्कर्स यूनियन ने जो है अपना मांग रखा है, उन्होंने एलिगेशन डाला है, इनका अगर एलिगेशन सही होता है तो ऐसे कब तक चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में जॉब को जो है खरीद कर जो है किया जाएगा। तो ये बहुत सोचने वाला बात है, समझने वाला बात है, ये किस प्रकार हो रहा है। यहाँ ये केवल यहाँ काम कर रहे हैं 20-30 साल से काम कर रहे हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए केवल नहीं है, अरुणाचल के युवाओं के लिए आप सोचिए, जो पढ़ लिख करके अगला एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। तो इस प्रकार का इलीगल जो है अपॉइंटमेंट होगा, इलीगल माल प्रैक्टिस से जो है नौकरी में घुसेगा, तो हमारे युवा कहाँ जाएगा, जो पढ़े लिखे युवा, जो नौजवान, वो कहाँ जाएगा। और PHE में जो स्किल्ड जो है ट्रेन करके जो बैठा हुआ है, जो एक वर्कर के तौर पर, एक जो है एक लेबर के तौर पर जो यहाँ पर काम देना चाहता है, उनका क्या होगा। और अंदर ही अंदर इस प्रकार का अपॉइंटमेंट चलता है। और यहाँ पर शिकायत भी ये की गई है कि ये इलेक्शन के दौरान हुआ है, ये इलेक्शन को लेकर के जो अभी जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव को लेकर के उसमें शायद हो सकता है कि नौकरी देने का वादा करके वोट लिया गया होगा। इसमें कई प्रकार का जो है एलिगेशन यहाँ पर जो है वर्कर्स, जो PHE और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का जो वर्कर्स यूनियन है, उन्होंने एलिगेशन डाला है। तो ये एलिगेशन अगर सच है तो अरुणाचल प्रदेश में कब तक ऐसा चलेगा। अरुणाचल प्रदेश ही क्या ऐसा है कि जहाँ पर जो है सरकार ये बोलता है कि जो है करप्शन का
को टॉलरेंस कभी नहीं करेगा, जो करप्शन करता है उसको टॉलरेंस नहीं करेगा बोलता है। लेकिन यहाँ आज देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कभी सुनाई देता है, कभी पीएचई में सुनाई देता है, कभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सुनाई देता है, कभी फॉरेस्ट में सुनाई देता है, कभी हेल्थ डिपार्टमेंट सुनाई देता है। कहाँ सुनाई नहीं देता है? किसी भी एग्जाम्स में बैठो तभी भी नौजवान को जो है टोकरे खाना पड़ता है, वो जाए भी तो कहा जाए। तो इस प्रकार का एलिगेशन आज जो है पीएचई डिपार्टमेंट को लग रहा है। हालांकि मैंने शुरू में कहा कि ये तो वेस्टर्न जोन है, ईस्टर्न जोन की बात करते हैं तो नामसाई में है। तो नामसाई में यहाँ का जो है अपॉइंटमेंट जो अथॉरिटी होता है, हमने शुरू में कहा कि लोंगडिंग और चंगलंग की जब बात करते हैं वहाँ पे एक एसई होता है, एसई के थ्रू से ये अपॉइंटमेंट किया गया होगा। तो जब ये 17 लोगों को जब अपॉइंट किया गया होगा उस समय उस डिवीजन में यानी चंगलंग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीजन में जो है एससी कौन था, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि उस समय एससी अगर था तो एससी को पता होगा कि इसको इलीगल अपॉइंटमेंट कब किया गया होगा, ये समझने वाला बात है। और जब हम रेगुलराइज की बात करते हैं तो वहां के फाइलें जो है यहाँ आता है, मतलब कोऑर्डिनेशन में। और जब उसको जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की जब बात करता है तो वो फाइल भी यहाँ पर पहुंचता है, यानी जो स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन है ना यहाँ पर पहुंचता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी का शायद हो सकता है कि मिली भगत हो करके इन्होंने अपॉइंट किया गया होगा। सच में इस प्रकार का अपॉइंटमेंट अगर हुआ है तो ये सबसे बड़ा जो है अरुणाचल सरकार को एक तमाचा है, अरुणाचल सरकार के चेहरे पर एक तमाचा है जो हमेशा बोलता है कि करप्शन पर टॉलरेंस नहीं करेगा, तो उनके लिए सबसे बड़ा तमाचा है। अभी आप देख सकते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करता है, हमारा फुटबॉलर जब जो है नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है तो उस समय मुख्यमंत्री पेमा खांडू विशेष दे करके बोलता है कि जो लोग पार्टिसिपेट है उनको बेस्ट विशेष। और क्योंकि अच्छा बात है, क्योंकि वो अरुणाचल का नाम को आगे बढ़ा रहा है, अरुणाचल के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा रहा है, अच्छा बात है। लेकिन कभी मुख्यमंत्री साहब ये क्यों नहीं सोचता है कि जब इस प्रकार का एलिगेशन आता है, इस प्रकार का इलीगल अपॉइंटमेंट का जब आपको खबर मिलता है तो इसको लेकर के आप अपना फेसबुक पेज में क्यों नहीं डालता है कि इसको जो भी गड़बड़ी जिन्होंने किया है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे क्यों नहीं लिखता है अपना पेज में, अपना इंस्टाग्राम में क्यों नहीं लिखता है, अपना फेसबुक पेज में क्यों नहीं लिखता है? केवल अच्छा काम करता है या फिर कोई पार्टिसिपेट करने जाता है तो उसको विशेष दी जाती है। ऐसा ही जो अभी चोनामेन है, मतलब अभी तो सरकार तो नहीं बना है लेकिन अरुणाचल सरकार में जो डेप्यूटी सीएम है वो भी हमेशा जब फुटबॉल कोई जाता है, वॉलीबॉल कोई जाता है, कबड्डी कोई जाता है, कराटे कोई जाता है तो उस समय सबसे पहले अपना फेसबुक पेज में लगाता है और बेस्ट विशेष देता है। आपसे भी यही सवाल है, जब आप अच्छा काम को केवल अपना बेस्ट विशेष दे सकता है तो इस इलीगल तमाम इलीगल जो अपॉइंटमेंट हुआ है इसको आप अपना इंस्टाग्राम पेज में, अपना फेसबुक पेज में लगाकर क्यों नहीं ये बोलता है कि जो भी ये गलत इलीगल जो है अपॉइंटमेंट किया गया है उस अधिकारी को सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके नौकरी को खा देंगे। इस प्रकार का जो है जुबान क्यों नहीं होता, इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है आप अपना फेसबुक पेज में और इंस्टाग्राम पेज में क्यों नहीं आता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यदि इस प्रकार का इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है, इसको देखना चाहिए। खासकर जो चीफ सेक्रेटरी है, उसके बाद जो SIC का जो SP है उसको देखना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार चलते रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। और अरुणाचल प्रदेश का अभी का मौजूदा समय का सबसे बड़ा जो है चुनौती यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम जो है बेरोजगार कहते हैं। हमारा नौजवान जो है बहुत पढ़ लिख कर बाहर आ रहा है लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार का जो पैसे के बलबूते जो नौकरी खरीद के आगे जाएगा तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो स्टेट के लिए अच्छा काम करेगा, वो डिपार्टमेंट के लिए अच्छा काम करेगा, वो हमारी जनता के लिए अच्छा काम करेगा? आप कैसे सोच सकता है जब आप इसमें पढ़े लिखे नौजवान को, लड़की लड़का को आप इसमें रिक्रूटमेंट नहीं करता है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके वो जब नौकरी में रिक्रूट नहीं होता है तो आप कैसे विश्वास कर सकता है कि ये जो है अच्छा काम कर पाएगा? चौंकाने वाला बात यही है, ईस्टर्न जोन में तो अपॉइंटमेंट होता है लेकिन वेस्टर्न जोन में उसको ट्रांसफर करता है। तो ये भी तो गवर्नमेंट का RR रूल्स में होता होगा कि जो ईस्टर्न जोन में काम करता है उसी डिवीजन के अंतर्गत ही नौकरी को जो है पोस्टिंग हो सकता है या फिर वो जो है वहां पे जो उसी अंदर में जो है काम कर सकता है। तो ये ईस्टर्न से सीधा वेस्टर्न जोन में आता है, ये भी अपने आप में एक सवाल के घेरे में आता है। लेकिन आज यहाँ हमारा पहुँचने का मकसद ये था कि हम यहाँ के अधिकारी को कुछ पूछ सके। और हमने शुरू में बताया कि PWD का 2 जोन है, ईस्टर्न जोन जो है नामसाई में है, लेकिन अभी हम वेस्टर्न जोन में इसलिए हम पहुँचे थे कि हम यहाँ का कोऑर्डिनेटर जो चीफ है उनसे हम बात करना चाहता था, उनसे हम कुछ सवाल करना चाहता था। खबर मिला है कि वो अभी छुट्टी में है। लेकिन आपको तय करना है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर इस प्रकार का गलत अपॉइंटमेंट चलेगा तो अरुणाचल कैसे आगे बढ़ेगा,
आपको तय करना है कि क्या ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। ये उन तमाम लोगों के लिए तमाचा नहीं है जो पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं। क्या ये उन लोगों के लिए तमाचा नहीं है जो पिछले 20-30 साल से पीएचई डिपार्टमेंट में एक कंटिजेंसी, एक कैजुअल लेबर के तौर पर काम कर रहा है। उनको जो है रेगुलराइज नहीं कर पाता है, लेकिन रातों रात जो है यहाँ पर लोगों को अपॉइंट करना, लोगों को रेगुलराइज करना, ये कहाँ तक सही है आपको तय करना है। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, हम ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।